Assalamu alaikum everybody. This is yet again lecture on subject science. Yet again another lecture for subject science. This is for class 8th. So 8th science. We are continuing with the chapter number 10. That's the reaching the age of adolescence, and today our topic is reproductive phase of life in humans. तो आज हम देखेंगे reproductive phase of life in humans. चैप्टर नंबर 8 है ये. तो हम अभी तक हमें एक चीज़ समझ आया कि एडोलेसेंस पीरियड जो है, एडोलेसेंस में हार्मोनल सेक्रेशन वगैरह होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर होते हैं और a young one, a boy or a girl becomes fit for the process of reproduction at puberty. So at adolescence we see that a person, a boy or a girl becomes capable of reproduction. तो adolescent stage में हम देखते हैं कि कोई boy या girl capable of reproduction बन जाता है. He or she can carry out the process of reproduction. When their ये reproduction कब होती है? When their testes and ovaries begin to produce gametes. तो reproduction maturity या puberty का मतलब यही है कि उनके testes या ovaries mature होते हैं और वो gamete production start करते हैं. तो testes and ovaries, as you know, they are the gametes of the human beings. Testes, they are male gametes, male gonads rather. Testes and ovaries, they are gonads. Testes are the male gonads found in males, and they produce gametes, male gametes, which are sperms. And ovaries are the female gametes. They produce female gonads. They produce female gametes or ova. So the capacity of production of gametes, the capacity of maturation and production of gametes lasts for much longer than अब मेल्स एंड फीमेल्स में ये स्टार्ट होती है गैमीट प्रोडक्शन. तो मेल्स में हम क्या देखते हैं? मेल्स हैव ए लॉन्गर स्पेल ऑफ गैमीट प्रोडक्शन, यानी मेल्स में गैमीट प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रहती है. यूँ ही प्यूबर्टी स्टेज आता है, एडोलेसेंस स्टेज आता है, वहाँ से मेल्स में स्टार्ट होता है, लेकिन फीमेल्स से थोड़ा ज़्यादा स्टेज तक मेल्स में ये गैमीट प्रोडक्शन रहती है. या हम यूँ कह सकते हैं कि मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ लाइफ देन द फीमेल्स प्रोड्यूस गैमीट्स. ठीक है, और ओवा. तो in females we see that reproductive phase of life begins at puberty, that's 11 to 12 years of age. 11 या 12 साल की एज में फीमेल्स में reproductive period, reproductive phase start होता है, और we can say they start producing gametes at the age of 11 or 12 years, and generally it lasts till the age of 45 to 50 years, यानी 45 से 50 साल की एज तक गर्ल्स जो हैं वो या फीमेल्स जो हैं वो गैमीट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. या हम ये कह सकते हैं दे रिमेन रिप्रोडक्टिवली एक्टिव और रिप्रोडक्टिवली फर्टाइल और रिप्रोडक्टिवली कैपेबल अप टू द एज ऑफ 45 और 50 ईयर्स. तो उसके बाद जो है द ओवा बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. जो ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है ओवा मैच्योर होने स्टार्ट होते हैं. सो ओवा बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. ओवा प्यूबर्टी होगी तभी ओवा मैच्योर प्रोड्यूस होंगे और मैच्योर होंगे. द ओवा मैच्योर्स एंड इज रिलीज्ड बाय द ओवरीज. हाँ, हर महीने में हम देखते हैं 28 to 30 डेज में हम क्या देखते हैं कि एक ओवम मैच्योर होता है और वही एक ओवम रिलीज़ होता है. यानी 28 डेज में, हर 28 डेज में एडोलेसेंस के बाद, ये प्यूबर्टी के बाद हर 28 डेज में हम देखते हैं कि एक ओवम मैच्योर होता है ओवरी में और वो रिलीज़ होता है, 1 in 28 और 30 डेज. ठीक, ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम्स थिक. यूट्रस जो है, फीमेल यूट्रस जो है, इस बीच में एग प्रोडक्शन के बीच में जो है वॉल जो है, इस यूट्रस की वॉल बहुत थिक हो जाती है, सो एज़ टू रिसीव ओवम, ताकि वो ओवम को रिसीव करे, ताकि वो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हो जाए, ओवम रिसीव करे. अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो वो जो है प्रिपेयर करती है अपने आप को इसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड के लिए, फीटस के लिए.
ओवम इज़ देन फर्टिलाइज्ड एंड बिगिन्स टू डेवलप। अगर ओवम रिलीज होता है, वो फर्टिलाइज होता है, फिर वो डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। फर्टिलाइजेशन क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, यानी यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म और ओवम के फ्यूज़ होने को, मिल जाने को फर्टिलाइजेशन कहती है। अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो डेवलपमेंट ऑफ द न्यू बेबी जो है वो स्टार्ट होती है, फीटस जो है वो स्टार्ट होती है। कहाँ पे? यूटरस में। ओवा कहाँ प्रोड्यूस होता है? ओवरी में। और डेवलपमेंट कहाँ होती है? यूटरस में। ठीक। हाँ, द रिजल्ट इज प्रेगनेंसी। इफ़ द फर्टिलाइजेशन ऑकर्स वी से प्रेगनेंसी हैज़ ऑकर्ड, तो हम ये कहते हैं कि प्रेगनेंसी ऑकर हो गई है। सो अगर फर्टिलाइजेशन ऑफ द स्पर्म एंड ओवम हो गई तो फर्टिलाइजेशन रिजल्ट होती है। इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, ओवम मैच्योर होता है लेकिन स्पर्म अवेलेबल नहीं है, यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, स्पर्म एंड ओवम वो फ्यूज नहीं होते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो क्या होगा? तो ये होगा द एग एंड द थिकन्ड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलॉन्ग विद द ब्लड वेसल्स इज शेड ऑफ, यानी एग जो यूट्रस तक पहुंच गया था, ओवरी से निकल के यूट्रस तक, और उस यूट्रस की थिक लाइनिंग जो है अपनी ब्लड वेसल्स के साथ वो पूरा शेड ऑफ होता है, वो यानी वो पील ऑफ होता है, वो निकलता है, वो खारिज होता है, यानी पूरा ये ब्लड, ये अनफर्टिलाइज्ड एग अलॉन्ग विद ब्लड वेसल्स, टिश्यूज़, यूट्रस के, ये सब जो है पूरा शेड ऑफ होता है। एंड दिस काजेज ब्लीडिंग इन वुमन विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। अब यही ब्लीडिंग 28 डेज़ में एक बार होती है, इसी को जो है, इसी ब्लीडिंग को जो है मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अब मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज, यानी 28 या 30 दिन में मेंस्ट्रुएशन एक बार हो जाती है। दिस इज ड्यू टू अनफर्टिलाइज्ड एग और अनफर्टिलाइज्ड ओवम। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल, हाँ, इन ह्यूमन बीइंग्स द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो इज टर्म्ड एज मेनार्चे, यानी पहला मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है विच मे ऑकर एट द एज ऑफ 11 और 12 ईयर्स, दिस इज कॉल्ड एज द मेनार्चे। इसको मेनार्चे बोलते हैं, पहले मेंस्ट्रुअल पीरियड को। हाँ, एट 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरे स्टॉप होते हैं 45 या 50 साल की उम्र में फीमेल्स में, जब जो है रिप्रोडक्टिव पीरियड ख़त्म हो जाता है, जब ये एग प्रोडक्शन का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, यानी 45 to 50 ईयर्स की एज में ये स्टॉप होता है। नाउ दिस स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एज मेनोपाज। इसको जो है मेनोपाज कहते हैं। इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में बी इरेगुलर, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट जब होता है ये थोड़ा इरेगुलर हो सकता है, कभी 28 दिन कम, कभी 28 दिन ज़्यादा, कभी 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन इधर उधर हो जाते हैं शुरू में जब स्टार्ट होता है 11, 12, 13 ईयर्स की एज में, लेकिन लेटर ऑन वो से फिर रेगुलर हो जाते हैं। इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर, फिर कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद ये धीरे धीरे जो है नॉर्मल रिदम में आ जाता है। Now menstrual flow is controlled by hormones, as we know hormones puberty के लिए responsible है, adolescence के लिए responsible है, इसी तरह menstrual flow भी hormones के कंट्रोल में ही होता है। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ स्टेप्स होते हैं, इट इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें क्या क्या आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में? एक, मैच्योरेशन ऑफ द एग, यानी एग को मैच्योर होना है, एग मैच्योर हो जाता है, ये इसका एक स्टेप है। दूसरा, इट्स रिलीज, ये एग जो है इसको रिलीज़ करना है, रिलीज ऑफ द एग, दिस इज अनदर स्टेप विच इज़ इंक्लूडेड इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। अनदर स्टेप इज थिकनिंग ऑफ द यूट्राइन वॉल, यूट्रस जो वॉल है उसका थिक होना, ताकि वो प्रिपेयर करे अपने आप को मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद प्रेगनेंसी के लिए। हाँ, थिकनिंग ऑफ द यूट्राइन वॉल। इसके बाद एंड इट्स ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट ऑकर। अब ये जो है लास्ट स्टेप ये है कि अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, अगर स्पर्म और ओवम फ्यूज़ नहीं होते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाती है, यानी ये यूट्रस वॉल जो है, यूट्राइन वॉल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक स्टेप और आता है। इन केस द एग इज़ फर्टिलाइज्ड, अब अगर ये एग फर्टिलाइज हो जाता है, इट बिगिन्स टू डिवाइड। अब इस एग की डिवीजन स्टार्ट होती है, यानी एग और स्पर्म फ्यूज़ होते हैं, ये एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड एज जाइगोट। उसी जाइगोट या उसी एग की जो है डिवीजन, ये डिवाइड होना स्टार्ट होता है अगर फर्टिलाइज हो गया तो।
then it gets embedded in the uterus. अब चूँकि एंडोमेट्रियम यूट्राइन वॉल जो है वो थिकनिंग हो गई है, वो थिक हो गई है, उसी की अब बीच में ये एम्बेड हो जाता है, उसमें जो है इम्प्लांट हो जाता है, उसमें अटैच हो जाता है, उसके साथ फिक्स हो जाता है उस वॉल के साथ, और वहीं पे अपना डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं आती है तो फिर हमें पता ही है, इट्स शेड ऑफ and pass it out along with the menstrual flow. So this was about the reproductive phase of the humans at puberty, starting at puberty. ठीक है, okay, that's all for today. Thank you.